हेलो गाइस, वेलकम टू नियॉन क्लासेस। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर रैंकिंग टेस्ट यहां डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइस, रैंकिंग टेस्ट एसएससी, बैंक एंड अदर रेलवे एंड अदर जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आते हैं। एसएससी की बात करें तो एसएससी में मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपका यहां से पक्का है, श्योर है, आएगा ही आएगा। बैंक के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक की अगर अपन बात करें तो बैंकिंग प्री में आपका 2 से 3 नंबर, वहीं मेंस में पजल फॉर्मेट में यहां से 3 to 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है गाइस? रेलवे एंड अदर जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन तो यहां से बनता ही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये है आपका फर्स्ट रूल, तो ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट रूल क्या है? इफ इन अ रो टोटल नंबर ऑफ पर्संस एंड प्लेस फ्रॉम वन एंड ऑफ अ पर्सन इज गिवन, देन प्लेस फ्रॉम अनदर एंड इज इक्वल टू टोटल माइनस प्लेस फ्रॉम वन एंड प्लस वन। हिंदी में पढ़ते हैं। यदि किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी हो तथा किसी एक व्यक्ति का एक सिरे से स्थान दे रखा हो और आपको उसका दूसरे सिरे से स्थान निकालना हो, तो आपका फॉर्मूला लगाना है कुल माइनस एक दिए गए सिरे से स्थान प्लस वन। ठीक है, आइए इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है राम इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, तो राम का लेफ्ट से 7th प्लेस है एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको दे रखे हैं 20, कि कुल 20 व्यक्ति हैं। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द प्लेस फ्रॉम राइट एंड, तो दाएं सिरे से इसका कौन सा स्थान होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो राम का दाएं सिरे से स्थान हमें निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा? टोटल माइनस बाएं से स्थान प्लस वन। अभी अभी फॉर्मूला आपको करवाया है, तो 20 माइनस 7 प्लस 1 इक्वल टू 14। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, आप विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट डायग्राम से भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट डायग्राम से कैसे करेंगे? देखिए भाई, यहां से लेके यहां तक पूरी रो में टोटल आपके कितने बैठे? 20, जिसमें से आगे से लेके राम तक कितने हैं? 7, तो राम के इधर कितने होंगे? 13। अब राम को मैं काउंट करूंगा कहां से? पीछे से, तो 13 तो इससे पहले ही है, एक खुद राम, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14। तो डायरेक्ट डायग्राम से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दैट इज योर सेकेंड रूल। आपसे कह रहा है इफ इन अ रो place from both and is given of a person, then the total number of person is equal to left plus right minus 1 और top plus bottom minus 1। यानी ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान दिया गया हो, ठीक है, लेफ्ट से भी स्थान दे दिया, राइट से भी दे दिया, टॉप बॉटम दोनों सिरों से स्थान दे दिया, तो टोटल निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बायां प्लस दायां माइनस 1 या ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। क्लियर है गाइस? चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है महेश इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 8th फ्रॉम राइट, यानी महेश का लेफ्ट एंड राइट बोथ प्लेसेस से आपको स्थान दे रखा है। ठीक है, कि ये लेफ्ट से 7th है, राइट से 8th है, आपको टोटल निकालना है, तो आपने फॉर्मूला पुट किया, तो 7 प्लस 8 माइनस 1, तो 7 प्लस 8 माइनस 1, तो 14 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। ठीक है, देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। आपसे कह रहा है इफ ए इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, ए का लेफ्ट से प्लेस दे दिया कि ए लेफ्ट से 7th प्लेस पर है। ठीक है, एंड बी इज 9th फ्रॉम राइट, बी का राइट से प्लेस दे दिया कौन सा है? 9th। एंड आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो। तो गाइस मैं आपसे कहूं कि कोई भी दो पर्सन है, राम और श्याम, ठीक है, राम का टॉप से स्थान दे दिया जाए, श्याम का बॉटम से स्थान दे दिया जाए,
तो क्या उस क्लास में हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, जब तक कि हमें उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता ना हो, या उन दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कौन किसके लेफ्ट है कौन किसके राइट है, जब तक ये सारी चीजें हमें गिवन नहीं होंगी, कोई ना कोई एडिशनल कंडीशन गिवन नहीं होगी, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब यहां पर उसने एक कंडीशन डाल दी, इफ इन द अबव क्वेश्चन देयर आर 4 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, तो ए और बी के बीच हमने कितने बैठा दिए? 4। तो गाइस अभी भी आपकी दो अलग अलग सिचुएशन बनेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए यहां पर बी यहां पर, दोनों के बीच 4 स्टूडेंट्स, या हो सकता है कि बी आपका यहां पर हो ए यहां पर हो और दोनों के बीच 4 स्टूडेंट्स हो। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या निकालना होगा? टोटल निकालना होगा, कुल निकालना होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि 7th प्लेस यहां पर है, 9th प्लेस यहां पर है, 4 बीच में है, तो 7 + 4 + 9 = 20। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे? 20। वहीं अगर नीचे वाले फेस के अंदर मैं काउंट करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि ए का आगे से 7th प्लेस है, तो ए का लेफ्ट यानी आगे से 7th प्लेस है, इसका मतलब ए के इधर कितने होंगे? 6 होंगे। 6 में से 4 बीच में है, एक बी पर है, तो 4 1 5, तो इसका मतलब यहां पर केवल 1 होगा। तो जब मैं पीछे से लेके बी तक की बात करूंगा तो यहां 9 हो गए, एक यहां हो गया, तो 1 + 9 = 10। तो आपका आंसर 10 भी सही होगा, 20 भी सही होगा। अगर आपसे मिनिमम की बात कर रहा है तो आप आंसर लिखेंगे 10, और अगर आपसे मैक्सिमम की बात कर रहा है तो आप आंसर लिखेंगे 20। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपसे कह रहा है इफ इन अ रो ए इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, बी इज 19th फ्रॉम राइट, सी इज जस्ट बिटवीन ए एंड बी, देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अपन इसको बेसिक तरीके के थ्रू भी करेंगे, इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी करेंगे। बेसिक तरीका थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा जरूर ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। बाकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से विद इन 1 सेकेंड आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका सबसे पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि ए लेफ्ट से 7th प्लेस पर है, बी राइट से 19th प्लेस पर है, सी इनके जस्ट बीच में है। ठीक है, एंड आपको क्या निकालना है? आपको टोटल निकालना है। ठीक है, इसको यहां पर ना ड्रॉ करके इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए 7th हो गया, बी 19th हो गया, इधर सी हो गया। ठीक है, आपको टोटल निकालना है, तो 7 + 1 8 एंड 19 27 आपका एक आंसर है। बट ये मिनिमम की बात कर रहा है, जब भी मिनिमम की बात करेगा हम इसको ओवरलैप कराते हुए चलेंगे। तो सी तो इधर ही रहेगा, लेकिन बी यहां आ जाएगा, ए आपका इधर होगा, तो ए का इधर से 7th प्लेस, बी का इधर से 19th प्लेस। ठीक है, अब ए का इधर से 7th प्लेस है, तो ए के इधर कितने होंगे? 6, तो 1 and 1 2 + 4 6। ठीक है, बी का पीछे से 19th है, 4 इधर है, तो 4 + 19 = 23। एक आंसर आपका ये हो गया, बट और ज्यादा मिनिमम की बात हो रही है, तो अब सी इधर होगा, दोनों में एक एक बैठाऊंगा, ए को थोड़ा और इधर शिफ्ट करूंगा, बी को थोड़ा और इधर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो ए यहां से 7th प्लेस पर हो जाएगा, बी यहां से 19th प्लेस पर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? टोटल। तो 7th प्लेस पर है, तो इसके इधर कितने होंगे? 6 होंगे, तो 1 2 3 4। अब यहां पर कितना होगा? 2। तो यहां से लेके यहां तक 19 + 2, तो 2 + 19 = 21। बट हमें क्या चाहिए? मिनिमम। तो नेक्स्ट डायग्राम, अब आपका दोनों तरफ 2 2 होंगे, तो सी यहां पर, ए इधर, बी इधर। ठीक है, ए का आगे से 7th प्लेस, तो गाइज आप देख सकते हैं ए का आगे से 7th प्लेस है, तो ए के इधर 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब बी आपका एक एंड पर होगा। ठीक है, बी यहां पर एक एंड पर होगा। ठीक है, अब पीछे से बी का कौन सा स्थान दे रखा है? 19th।
तो मिनिमम जो हो रहेंगे आपके कितने रहेंगे 98। अब आप देख सकते हो इससे ज्यादा नेक्स्ट कंडीशन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो गाइज ये इसका बेसिक मेथड है जो कि काफी लेंदी है, एग्जाम में हम इसको काम नहीं लेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट 1 सेकंड की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि 1 सेकंड में इसको अपन कैसे करेंगे। गाइज ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ इन गिवन प्लेसेस द स्मॉल प्लेस इज ऑड देन बिग प्लेस विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। यदि दिए गए दोनों स्थानों में छोटा स्थान क्या हो, विषम हो, ऑड हो, तो बड़ा स्थान ही कम से कम व्यक्तियों की संख्या होगी। गाइज आप देख सकते हैं आपको दो स्थान दे रखे हैं, एक 7 दे रखा है और एक 19 दे रखा है। दोनों में छोटा स्थान जो है वो कौन सा स्थान है, 7वां, जो कि एक विषम है। तो डायरेक्ट जो बड़ा स्थान होगा वही आपका मिनिमम होगा। तो यहां पर डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 19। आपको कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे कहा है इफ a is 6th and b is 19th from right, c is just between a and b, then what will be the minimum number of person in that row। तो गाइस अगेन मिनिमम का क्वेश्चन है। 6 एंड 19th में स्मॉल नंबर 6 है, छोटी संख्या आपकी 6 है, जो कि क्या है, इवन है, सम है। तो इसके केस में क्या करेंगे, दैट इज योर नेक्स्ट ट्रिक। इफ द गिवन बोथ प्लेसेस द स्मॉल नंबर इज स्मॉल प्लेसेस इवन, छोटी संख्या छोटा स्थान आपका क्या हो, सम, तो बिग प्लेस विल बी एडेड टू 1। तो बड़े स्थान में आपको क्या जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होगा, वही आपका मिनिमम होगा। तो गाइज यहाँ पर 6 आपका मिनिमम था, सम था, तो बड़ी स्थान 19 में हमने 1 जोड़ दिए, तो 19 प्लस 1 इक्वल टू 20, दैट इज योर आंसर। क्लियर है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है आपका केस ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो काफी जगह आपके काम आएगा और एग्जाम्स में काफी बार आपसे पूछा गया है। तो केस ऑफ ओवरलैपिंग, अति व्यापन की स्थिति। तो देखिए कि आपसे क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट प्लेसेस इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन देन दैट विल बी द केस ऑफ ओवरलैपिंग। यानी मान के चलो कि किन्हीं भी 2 पर्संस का दोनों एंड से स्थान गिवन है, लेकिन उन स्थान का टोटल जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन से क्या है, अबव जा रहा है। दाएं और बाएं स्थानों का योग कुल व्यक्तियों की संख्या से क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो समझ जाओ वहां पर ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन लगने वाला है। एंड उस केस में उन दोनों के बीच व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला आप क्या रखेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। दो व्यक्तियों के बीच व्यक्ति बराबर बायां प्लस दायां माइनस 2। फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखेंगे गाइस, काफी जगह आपका काम आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे कह रहा है a is 15th from left, b is 15th from right, then what is the total number of students between a and b if total number of students in row is 25। तो गाइज आप देख सकते हैं सम ऑफ लेफ्ट राइट, दाएं और बाएं स्थानों का योग 15 और 15 आपका कितना हो रहा है, 30, जबकि टोटली आपके पास कितने हैं, 25। तो इसका मतलब समझ जाओ यहां पर केस कौन सा लगने वाला है, ओवरलैपिंग का लगने वाला है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के केस में इन दोनों के बीच विद्यार्थी निकालने का यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको काम में लेना है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2 एंड 3 आपका डायरेक्ट यहां पर आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है गाइस आपका रूल नंबर 5। इफ द प्लेस ऑफ 2 प्लेसेस गिवन फ्रॉम वन एंड एंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन दैम। ठीक है, यानी कि अभी तक आपको एक पर्सन का प्लेस अगर लेफ्ट से दिया जा रहा है तो दूसरे का राइट से, यानी कि दोनों अलग अलग एंड से स्थान दे रखा है। लेकिन अगर मान के चलो कि किसी भी दो अलग अलग पर्सन का एक ही एंड से स्थान दिया जाए, एक ही सिरे से स्थान दिया जाए, देन इन दैट केस उन दोनों के बीच नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। तो पर्सन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि दिए गए उन दोनों व्यक्तियों के बीच का जो स्थान है, उन स्थानों का आपको क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, अंतराल निकालना होगा, और उसमें से आप 1 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपसे कह रहा है कि ए बाएं से 7वें स्थान पर है, बी बाएं से 9वें स्थान पर है, तो इन दोनों के बीच व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। यानी दोनों के बीच नंबर ऑफ पर्सन एक ही प्लेस से स्थान दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस मैंने यहां निकाल दिया। तो 9 एंड 7 का डिफरेंस -1, तो 9 एंड 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 2, एंड 2 माइनस 1 इज 1। क्लियर है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रूल नंबर 6, केस ऑफ प्लेस इंटरचेंज यानी स्थान परिवर्तन की स्थिति। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई भी दो पर्सन होते हैं, बोथ एंड से स्थान प्लेस गिवन होता है। ठीक है, इसके बाद वो अपना प्लेस इंटरचेंज करते हैं। प्लेस इंटरचेंज करने के बाद किसी भी एक पर्सन का अनदर एंड से सबको स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप की क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये आपका एक क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि पंक्ति में राजू का 7th स्थान है लेफ्ट से, मंजू 12th फ्रॉम राइट, व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन राजू विल बी 22nd फ्रॉम लेफ्ट, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो। राजू का बाएं से 7वां स्थान, मनु का दाएं से 12वां स्थान। आप देख सकते हैं दोनों व्यक्तियों का अलग अलग तरीके से स्थान दे दिया, अपना स्थान बदल रहे हैं, प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं। तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे ये आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो राजू लेफ्ट से 7th, मनु राइट से 12th, प्लेस इंटरचेंज किया तो मनु एंड राजू इधर आ गए। अब आप देख सकते हैं कि राजू का बोथ एंड से प्लेस गिवन है, राजू का लेफ्ट से भी प्लेस पता है, राजू का राइट से भी प्लेस पता है। ठीक है, तो 12 प्लस 22 माइनस 1 इक्वल टू 33 एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट। तो ये आपके 6 रूल्स थे। इन सभी 6 रूल्स को आपको वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाएं आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार आपको पूरा का पूरा रूल्स रिवाइज हो जाएं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की तीनों एक्सरसाइज के वीडियोस मैंने आपको आगे दी हैं, उन वीडियोस को आप देखेंगे। देन इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है, तो काफी सारी नॉलेज आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 60 बच्चों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके कितने दे रखे हैं? 60 दे रखे हैं। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो रही है, तो बॉयज आपके 20 होंगे, तो गर्ल्स आपकी कितनी होंगी? 40। ठीक है, यही तो आपसे कहा जा रहा है। आपसे क्या कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से क्या है? डबल है। कमला एक गर्ल, ठीक है, कमला के बारे में बात हो रही है। कमला ने ऊपर से 16th प्लेस गेन किया है, तो अगर कमला का ऊपर से 16th प्लेस है तो कमला के ऊपर कितने होंगे? 15। ठीक है, कमला से ऊपर कितने होंगे? 15। उन 15 में से आपकी 9 गर्ल्स कमला से आगे हैं, तो 15 में से 9 क्या है? गर्ल्स, तो 6 क्या है? बॉयज। तो 9 + 6 कितना हो गया? 15। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 20, तो 20 लड़के हैं तो 6 ऊपर हैं, तो 14 बॉयज कहां होंगे? नीचे। और यही पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर इन हर क्लास, उसके बाद कितने लड़के हैं? तो आपके 14, यानी सी ऑप्शन यहां पर आंसर होगा। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहे हैं अजय रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमंग दोज हु पास्ड। ठीक है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की बात हो रही है, पास हुओं की बात हो रही है। अजय ने ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो टोटल आप निकाल सकते हैं। तो टोटल हो जाएगा आपका 16 + 29 - 1, तो हो गया आपका कितना? 44। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रहा है 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, 6 स्टूडेंट्स बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 6 वो हो गए, एंड 5 फेल्ड इन इट। ठीक है, 5 अनुत्तीर्ण हो गए। तो टोटल आपको निकालना है, तो टोटल जो रहेगा आपका कितना रहेगा? 55। यानी यहाँ पे टोटल निकालना है, तो उसके लिए पास, फेल एंड आपके जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, एब्सेंट, वो सब यहां पर आपके अकाउंट होंगे। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है रिचर्ड इज 15th फ्रॉम द फ्रंट इन अ कॉलम ऑफ अ बॉय। ठीक है, रिचर्ड का 15th प्लेस है आगे से, तो 15th है, तो रिचर्ड के आगे
नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 14, तो उसके आगे जितने लड़के थे उसके 3 गुना उसके पीछे थे, तो 14 आगे है तो उसके 3 गुने 42 कहाँ होंगे, पीछे होंगे। ठीक है, तो देयर आर थ्राइस मैनी बिहाइंड बिटवीन एज देयर वर इन द फ्रंट। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रिचर्ड एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो पीछे से 7वें लड़के की बात हो रही है, तो 42 में से ये 7 तो निकल ही चुका है, तो 42 में से 7 निकल चुका है, तो इन दोनों के बीच में कितने रह गए 35। ठीक है, तो रिचर्ड एंड अंत से 7वें लड़के के बीच बात हो रही थी, तो इन दोनों के बीच आपके नंबर ऑफ पर्सन जो रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे 35। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं आपको कितने 40, तो आप देख सकते हैं एक 11 है एक 31 है, तो 11 प्लस 31 दैट इज 42, जबकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको कितने गिवन है 40। इट मींस इट इज अ केस ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का केस है आपका, तो अमित का लेफ्ट से 11th प्लेस, दीपक का राइट से 31 प्लेस। ठीक है, देन इन दैट केस ओवरलैपिंग केस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2, तो 11 प्लस 31 माइनस 40 प्लस 2, तो 42 माइनस 42 बराबर 0। ठीक है, तो दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड अमित और दीपक दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। आगे आपसे कह रहा है पंक्ति में श्रेया अमित के दाएं तीसरे स्थान पर, तो अमित का दायां इधर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस थर्ड प्लेस पर आपकी कौन बैठी है श्रेया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए श्रेया दीपक से कितनी दूरी पर है, तो दीपक से अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इसका मतलब फोर्थ, यानी कि श्रेया दीपक से 4th प्लेस पर है, तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल है, हम दोनों में समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स, यानी अगेन जो बात की है वो किसकी की है पास की। अमीशा इज 22nd फ्रॉम टॉप, तो अमीशा का ऊपर से 22वां स्थान है। सजल हु इज 5 रैंक्स बिलो अमीशा, सजल 5 रैंक बिलो, यानी दैट इज 27। ठीक है, 34th फ्रॉम बॉटम, नीचे से 34th, तो सजल का टॉप से ही प्लेस पता है बॉटम से ही पता है, तो 27 प्लस 34 माइनस 1 इक्वल टू 60, तो पास जो होंगे वो आपके कितने होंगे 60। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जामिनेशन टू दोज हु फेल्ड 4:1, पास एंड फेल, इसका रेशियो दे रखा है 4:1, तो ये 60 है, तो ये कितने हो जाएंगे 15। तो आपसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल आपसे पूछा है, तो 16 प्लस 15 इक्वल टू 75 एंड सेकंड ऑप्शन बी इज योर आंसर। हिंदी में एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों से, सबसे पहले जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है उत्तीर्ण की यहां पर बात हो रही है, तो अमीशा ऊपर से 22वें स्थान पर है, तो अमीशा का ऊपर से 22वां स्थान, सजल जो अमीशा से 5 स्थान नीचे है, तो सजल का ऊपर से स्थान कौन सा हो जाएगा 27वां, नीचे से सजल का स्थान कौन सा दे रखा है 34वां, तो टोटल निकालना है, तो 27 प्लस 34 माइनस 1 इक्वल टू 60, तो 60 आपके क्या हो गए पास। देन आपको पास और फेल का रेशो दे रखा है कितना 4:1, तो अगर 4:60 तो 1:15, 4 60 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा 15 के। अब 60 पास हैं 15 फेल हैं, तो टोटल हमें निकालना है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 75। आज हम रैंकिंग टेस्ट की लेवल 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने रैंकिंग टेस्ट की जो थ्योरी थी, जितने भी इसके रूल्स थे वो सारे रूल्स कवर किए थे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले हम रूल्स की वीडियो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लेवल 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करें, चलिए। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन।
आपसे कहा गया है कि सैम रैंक्ड इज 9th फ्रॉम द टॉप। सपोज करो ये आपकी रो है, दैट इज टॉप एंड दैट इज बॉटम। ये ऊपर का सिरा हो गया और ये नीचे का सिरा हो गया। तो सपोज करो सैम यहां पर है, तो सैम का टॉप से कौन सा प्लेस है, 9th। देन एंड 38th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 38वां स्थान है, 38th फ्रॉम टॉप। तो गाइस प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैंने रूल्स बताए थे तो वहां पर बताया था कि अगर किसी एक पर्सन का बोथ एंड से प्लेस गिवन हो, किसी एक व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान दिया गया हो और आपको क्या निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट प्लस राइट -1 या टॉप प्लस बॉटम -1। तो ये आपका फॉर्मूला था, दैट इज योर फॉर्मूला। ओके, देन 9 प्लस 38 -1, तो 9 प्लस 38 -1 एंड दैट इज 46। तो सेकंड ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14वां है, तो बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। मानिक इज 14th फ्रॉम राइट। क्लियर है गाइस? तो एक रो बना लेते हैं, तो ये आपका लेफ्ट हैंड, दैट इज योर राइट। सपोज करो यहां पर आपका लाइन के बीच में मानिक कहीं बैठा हुआ है, तो मानिक इज 14th फ्रॉम राइट। ठीक है, तो अपने को उसकी लेफ्ट से पोजीशन यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो गाइस मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था कि किसी भी वन पर्सन का अगर वन एंड से प्लेस गिवन हो एंड अनदर एंड से निकालना हो एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको दे रखे हो, तो हम क्या करते थे, टोटल माइनस प्लेस फ्रॉम वन एंड प्लस 1। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए, 40 माइनस प्लेस फ्रॉम 1 एट 14 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 27 एंड दैट इज योर सेकंड ऑप्शन। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स नितिन गेट्स 18th पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन फ्रॉम एंड। क्लियर है? सपोज करो यहां पर नितिन बैठा हुआ है, तो स्टार्ट से नितिन की 18th रैंक है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ नितिन फ्रॉम एंड। अगेन यही फॉर्मूला वर्क करेगा, देन 49 माइनस 18 प्लस 1 इक्वल टू 32, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है in a row of students Mohan is 13th from left and Suman is 12th from right and 18th from both। तो गाइज आप देख सकते हैं कि सुमन की स्थिति दाईं ओर से भी दे रखी है और बाईं ओर से। सुमन का जो प्लेस है वो बोथ एंड से गिवन है, आपको लेफ्ट से भी प्लेस दे रखा है एंड आपको राइट से भी प्लेस दे रखा है। तो अगर किसी भी एक पर्सन का लेफ्ट एंड राइट दोनों प्लेसेस दोनों एंड से प्लेस गिवन हो, सुमन इज 12th फ्रॉम राइट एंड 18th फ्रॉम लेफ्ट, देन आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन टोटल इक्वल टू 12 प्लस 18 माइनस 1 इक्वल टू 29। टोटल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम राइट एंड ऑफ मोहन। ठीक है, तो दैट इज मोहन। मोहन का लेफ्ट से 13th प्लेस है। ठीक है, तो मोहन का लेफ्ट से 13th प्लेस है, इसका मतलब लेफ्ट से लेके मोहन तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 13 एंड लेफ्ट टू राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 29। तो 13 इधर होंगे, देन 16 इधर होंगे, तो 13 एंड 16 दैट इज 29। तो आपका जो आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सी, कि 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो मोहन के राइट साइड में होंगे। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज 40,
सचिन गेट्स 15 प्लेस फ्रॉम टॉप, ठीक है, एंड सिद्धार्थ गेट्स 12 प्लेस फ्रॉम बॉटम। तो सचिन एंड सिद्धार्थ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी बॉयज आर बिटवीन सचिन एंड सिद्धार्थ, इन दोनों के बीच आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने। तो गाइस देखिए आपको दे रखा है सिद्धार्थ का टॉप से 12, ठीक है, एंड सचिन इज सिद्धार्थ एंड सचिन यहां से ले लेते हैं। सचिन का ऊपर से 15th, ठीक है, एंड सिद्धार्थ का बॉटम से 12। तो इनके बीच के नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने। तो 40 माइनस 15 प्लस 12, तो 40 माइनस 27 इक्वल टू 13, ठीक है। तो टोटल आपको दे रखे हैं 40, तो टोटल 40 में से 12 एंड 15 दोनों आप माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 ऊपर वाले माइनस कर देंगे, 12 नीचे वाले माइनस कर देंगे, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन सिद्धार्थ एंड सचिन ये आपके आ जाएंगे। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए बाएं से 10वें क्रम पर, बी दाएं से 15वें क्रम पर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब ए और बी आपस में स्थान बदलते हैं, ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, तो गाइस पोजीशन क्या बनेगी कि ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए और बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं। देन यहां पर बी होगा, ये ए होगा, ये 10th प्लेस एंड ये 15th प्लेस। ए एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेस, देन ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट, ए का लेफ्ट से कौन सा स्थान हो जाएगा 15th। तो आप देख सकते हैं ए का बोथ हैंड से प्लेस गिवन हो गया, ए का लेफ्ट से भी प्लेस गिवन है, ए का राइट से भी प्लेस गिवन है, देन टोटल आप निकाल सकते हैं 15 प्लस 15 माइनस 1 इक्वल टू 29, ठीक है। देन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट, ठीक है। तो बी की राइट से न्यू पोजीशन हमें निकालनी है। तो टोटल हमें पता है, बी की लेफ्ट से पोजीशन पता है 10, देन 29 माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 20 एंड सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इन ए रो ऑफ गर्ल्स काम्या इज 5th फ्रॉम लेफ्ट, काम्या इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम राइट, दैट इज प्रीति 6th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। When they interchange their position, जब वो आपस में अपना स्थान बदलते हैं, then P K that is 5 that is 6, ठीक है। Then काम्या becomes 13th from left, तो काम्या का लेफ्ट से कौन सा प्लेस हो जाता है 13। तो आप देख सकते हो कि काम्या का बोथ हैंड से प्लेस गिवन हो गया, तो अगेन हम टोटल निकाल सकते हैं। तो 13 प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 18, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए 18। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ प्रीति फ्रॉम राइट, प्रीति की राइट से न्यू पोजीशन। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है। तो प्रीति का लेफ्ट से स्थान दे रखा है, टोटल पता है, राइट से निकालना है, तो 18 माइनस 5 प्लस 1, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन 14 इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? सेम ऐसे ही मैंने 2-3 क्वेश्चन रिपीट किए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही प्लेस इंटरचेंज का है, देखते हैं क्या होगा आंसर। देखिए क्या कह रहा है कि एक जन्मदिन की पार्टी में, इन अ बर्थडे पार्टी राम स्टैंड्स 36th फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज राम, तो लेफ्ट से 36th हो गया, ठीक है। सोहन स्टैंड्स 48 फ्रॉम राइट, सोहन का दाएं से कौन सा स्थान हो गया 48, ठीक है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपना प्लेस इंटरचेंज किया, तो आपका
सोहन इधर आ गया, राम इधर आ गया, तो ये हो गया 36 एंड ये हो गया 48, ठीक है। देन राम बिकम्स 48 फ्रॉम लेफ्ट, राम का लेफ्ट से 48th प्लेस हो गया। तो आप देख सकते हैं गाइस, राम का बोथ हैंड से प्लेस पता लग गया, तो टोटल आप निकाल सकते हैं 48 प्लस 48 माइनस 1 एंड 95, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 95। देन आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम राइट, ठीक है। सोहन की राइट से न्यू पोजीशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल गिवन है, सोहन का लेफ्ट से प्लेस गिवन है, ठीक है। तो 95 माइनस 36 प्लस 1 एंड दैट इज 60, योर आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्या कह रहे हैं, इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ए का लेफ्ट से 10th प्लेस, बी इज 9th फ्रॉम राइट, बी का राइट से 9th प्लेस एंड इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज की। तो यहां पर बी होगा, यहां पर ए होगा, ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 9th प्लेस, ठीक है। ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट, ए का लेफ्ट से 15th प्लेस हो गया। तो अगेन ए का बोथ हैंड से प्लेस गिवन हो गया, ठीक है। तो टोटल निकाल सकते हैं 15 प्लस 9 माइनस 1 इक्वल टू 23। देन आपसे पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो, दैट इज 23, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो ए इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट से 12th एंड बी is 27 from right, इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस, दोनों ने अपनी प्लेस इंटरचेंज किया। तो B यहां होगा, A यहां होगा, 12 ये होगा एंड नाउ 27 ये होगा, ठीक है। A बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट, A का लेफ्ट से कौन सा प्लेस हो जाएगा, 18th। तो टोटल निकाल सकते हैं 18th प्लस 27 माइनस 1, ठीक है। तो 26 दैट इज 44, ठीक है। एंड यही पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो टोटल जो हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 44। तो गाइस मैंने ये जो प्लेस इंटरचेंज वाले रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है, तो इस पर आपको बेसिक रूप से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश इज 27th फ्रॉम लेफ्ट and Ramesh is 27th from right and total is 49। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने जब कंसेप्ट कराए थे तो फोर्थ रूल आपको कराया था कि इफ सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट, कि दाएं तथा बाएं का योग टोटल नंबर ऑफ पर्सन से क्या हो ज्यादा, तो वहां पर क्या लगता है ओवरलैप लगता है। एंड इन दैट केस नंबर ऑफ पीपल बिटवीन सुरेश एंड रमेश, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2, तो हो जाएगा 27 प्लस 27 माइनस 49 प्लस 2, तो हो जाएगा 54 माइनस 51 इक्वल टू 3 एंड थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया है फॉर प्रैक्टिस। यहां भी आप देख सकते हैं रोहित का लेफ्ट से 7th प्लेस एंड ऑफ ए रो ऑफ 29 बॉयज, ठीक है। एंड करण इज 17th फ्रॉम राइट, तो लेफ्ट एंड राइट से जो प्लेसेस गिवन है, तो 17 प्लस 17 34, दैट इज अबव ऑफ 29, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन से क्या जा रहा है अबव जा रहा है, 17 17 34 दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन रो, तो दोनों के बीच विद्यार्थी। तो अगेन फॉर्मूला क्या लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2, ठीक है। तो 17 प्लस 17 माइनस टोटल आपका कितना दे रखा है 29 प्लस 2, तो 34 माइनस 31 इक्वल टू 3, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a class, Deepak is 29th from top, Rana is 18th from bottom. If there are 6 boys between Deepak and Rana, then how many students in class minimum? तो गाइस, जब भी आपसे मिनिमम की बात करे, कम से कम की बात करे, एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि वो हमेशा बात करेगा किसकी? ओवरलैपिंग की। जब भी मिनिमम की बात कर रहा है, समझ जाओ ओवरलैपिंग की बात हो रही है। तो देखिए डायग्राम कुछ किस प्रकार से बनेगा। यहां पर दीपक होगा, यहां पर राणा होगा, दोनों के बीच में 6 हो गए, ठीक है। दीपक सपोज करो ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। तो दीपक का ऊपर से 29 एंड राणा का नीचे से 18th, ठीक है। तो आपसे पूछा है मिनिमम। तो गाइस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दीपक इज 29th फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम टॉप। इसका मतलब दीपक के इधर नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 28। कितने होंगे? 28। तो 28 में से 6 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो 6 एंड 1 7। तो 28 में से 7 यहां पर हैं, तो यहां पर आपके इस वाले पोर्शन में आपके कितने रह गए? 21। अब फिर से काउंट कर सकते हैं, 21 एंड 1 22 एंड 6 28 एंड 1 29। तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो दीपक का राइट से कौन सा प्लेस हो गया? सॉरी, टॉप से कौन सा प्लेस हो गया? 29, ठीक है। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम निकालने, तो यहां से लेके, ठीक है, यहां तक कितने हो गए? 18 एंड यहां से इधर 21। तो 18 प्लस 21 दैट इज 39 इज योर आंसर, ठीक है। तो जब भी ओवरलैप की बात करेगा तो इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, सॉरी, इन केस ऑफ मिनिमम वी ऑलवेज डू ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप का केस हमें लेना है, अति व्यापन की स्थिति लेनी है जब भी हमसे कम मिनिमम की बात यहां पर की जाए। क्लियर है? चलिए, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, देयर आर 49 स्टूडेंट्स, ठीक है। A is 17th from top, B is 11th from bottom, ठीक है। A is 17th from top and B is 11th from bottom। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ पर्सन 49, तो 49 माइनस 17 इधर है, 11 इधर है, तो 17 प्लस 11 दैट इज 28, ठीक है। तो 49 में से 28 चले गए, तो ये आपका कितना रह गया? 21। यानी इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी टोटल कितना आ जाएगा? 21, ठीक है। देन आपसे क्या कह रहा है? सी इज मिडिल ऑफ ए एंड बी, सी इज मिडिल ऑफ ए एंड बी। तो गाइस टोटल आपके कितने हैं? 21। तो इसका मतलब 10 इधर होंगे, 10 इधर होंगे, तो 10 एंड 10 20 एंड 1 दैट इज 21। तो आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी के बीच में आपके नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। बी और सी के मध्य विद्यार्थी पूछे थे, तो 17 इधर, 11 इधर, 17 और 11 28 और 21 बीच में है, तो 28 और 21 49, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, in a row of 40 children, P is 13th from left and Q is 9th from right hand, then how many children are there between P and R if R is 4th to the left of Q? तो गाइस सबसे पहले ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। P is 13th from left, ठीक है, and Q is right, Q is 9th from right, ठीक है। How many children between P and R, ठीक है। If R is 4th to the left of Q, ठीक है, तो Q के लेफ्ट में अगर ये 4th है, ठीक है, Q के लेफ्ट में ये अगर ये 4th है, तो R का राइट से, ठीक है, अगर मैं R का राइट से प्लेस निकालूं तो वो कौन सा प्लेस हो जाएगा? 13th, ठीक है। अपने को निकालना है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन P एंड R, तो ये 13 प्लेस हो गए, इधर भी 13 है, तो 13 प्लस 13 26,
टोटल कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। तो टोटल 40 में से 13 एंड 13 ये हम यहां पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 40 में से 26 निकल गया, तो थर्ड ऑप्शन 14 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगेन आपका रूल नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन है कितना, 49, ठीक है। एंड व्हाट इज द रैंक फ्रॉम लास्ट निकालनी है, 18th रैंक दे रखी है, 49 माइनस 18 प्लस 1, ठीक है। रूल नंबर 1 तो कितना हो जाएगा आपका 32, एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट, आपसे कह रहे मनोज एंड सचिन रैंक 7th एंड 11th रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो दैट इज मनोज, एंड मनोज 7th रैंक है, ठीक है, एंड सचिन इसकी 11th रैंक है, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 31, ठीक है। तो व्हाट विल बी द देयर रेस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम बॉटम, तो नीचे से आपको प्लेस निकालना है। तो मोहन की अगर मैं बात करूं तो टोटल 31 माइनस 7 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25। सचिन की बात करें तो 31 माइनस 11 प्लस 1 दैट इज 21। तो 25 एंड 21 दैट इज थर्ड इज योर आंसर। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट, आपसे कह रहा है मोहन इज 14th फ्रॉम राइट हैंड इन a row of 40 boys, तो व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगेन आपका रूल नंबर वर्क काम करेगा। तो टोटल 40 दे रखे हैं, माइनस प्लेस फ्रॉम वन एंड 14 प्लस 1। तो 40 में से 14 आपके चले गए, तो आपके कितने रह गए 26। 26 एंड 1 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइज, दैट इज योर कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आपको किन्हीं भी 4 या 5 पर्संस के वेट का कंपैरिजन करवा सकता है, एज का कंपैरिजन करवा सकता है, एज का कंपैरिजन करवा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के ये भी आपका रैंकिंग टेस्ट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। बैंकिंग में इस टाइप की पजल्स आती हैं जो कि अपन लेवल 3 के अंदर करने वाले हैं। लेवल 1 में मैंने सिंपल से क्वेश्चंस लिए हैं, ये आपके एसएससी टाइप क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में जनरली पूछे जाते हैं। बैंक में भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। आपसे कहा है इन अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन Q इज टॉलर देन P। Q देखिए, इन क्वेश्चंस को अपन 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो लेस देन ग्रेटर देन के साइन लगा के कर सकते हैं, या एक अपन इनको वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं जिसमें हमेशा बड़ी चीजें, बिगर थिंग्स आपके ऊपर आएंगी, स्मॉलर आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं Q इज टॉलर देन P, तो Q इज टॉलर यानी Q कहां होगा ऊपर, देन P बट नॉट एज L, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है कि Q P से लंबा है पर इतना भी लंबा नहीं है जितना L है, यानी L से ये क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। देन आपसे कह रहा है M इज टॉलर देन N एंड O, ठीक है। M, N और O इन दोनों से क्या है टॉलर है, लंबा है, परंतु इतना नहीं जितना P, यानी P से क्या होगा छोटा होगा। तो इन दोनों को अब हमें क्या करना होगा कंबाइन। तो आप देख सकते हैं P से नीचे M एंड N और O, तो इसको अपन हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम। तो शॉर्टेस्ट जो है आपका कंफर्म नहीं है, N भी हो सकता है O भी हो सकता है। दी गई इंफॉर्मेशन से एक डेफिनेट आंसर अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, देन आपका आंसर क्या होगा 4 डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी यहां पर थोड़ी सी क्या है अधूरी है। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग 5 स्टूडेंट्स M इज हैवियर देन K एंड T। M जो है K और T इनसे क्या है अधिक हैवी है। अब तक रहा है B इज लाइटर देन T एंड P, T एंड P से डाउन है कौन B, ठीक है। तो कह रहा है K इज नॉट द लाइटेस्ट, यानी K आपका नीचे सबसे नीचे K आपका नहीं होगा, ठीक है।
हु अमंग देम इज द लाइटेस्ट, कि सबसे हल्का इनमें से कौन है। ठीक है, तो गाइज इन सारी कंडीशंस को अपन कंबाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं के सबसे नीचे होगा नहीं। ठीक है, टी से नीचे कौन है, बी, और पी से नीचे भी कौन आएगा, बी आएगा। यानी सबसे नीचे की अगर अपन बात करें, सबसे बॉटम पे जो रह रहा है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे के सारे बी के ऊपर रहेंगे, क्योंकि सबसे नीचे आ नहीं सकता है। रहा कौन, टी और पी, तो टी और पी और एम ये जितने भी हैं सारे के सारे बी से क्या रहेंगे, अबव रहेंगे। तो लाइटेस्ट की बात की है तो सबसे लाइटेस्ट जो है, सबसे हल्का जो है आपका कौन रहेगा, बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब से कह रहे हैं बॉयज ऑफ अ क्लास स्टैंड इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, देन वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड। ठीक है, तो किसी भी एक सिंगल पर्सन का बोथ एंड से प्लेस गिवन है, अगेन आपका सेकंड रूल यहां पे लगने वाला है। ठीक है, तो 19 प्लस 19 माइनस 1, तो 38 माइनस 1 इक्वल टू 37 एंड सेकंड ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है if Atul finds that he is 12th from right and 4th from left। ठीक है, अतुल है, राइट से इसका 12th प्लेस है। ठीक है, लेफ्ट से इसका 4th प्लेस है, तो टोटल हम निकाल सकते हैं 12 प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, तो दैट इज 15 स्टूडेंट्स इन अ रो। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू क्यू सो दैट देयर इज 28 बॉयज इन लाइन। आपसे कह रहा है कि इसमें कितने और जोड़े जाएं कि टोटल पंक्ति में आपके कितने हो जाएं, 28। तो अभी कितने हैं, 15, तो इसके अंदर आपको कितने और ऐड करने पड़ेंगे, 13, तब जाके आपका 28 होगा। तो 13 यानी सेकंड ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। That is your next question. Ravi is 7th rank ahead of Sumit। ठीक है, सपोज करो ये सुमित है, तो ये इससे 7th रैंक अहेड है। इफ सुमित रैंक्स इज 17th फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, सुमित का लास्ट से 17th है, तो रवि का लास्ट से कौन सा हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो अब से कह रहा है व्हाट इज रवि रैंक फ्रॉम स्टार्ट। तो रवि की स्टार्टिंग से पोजीशन आपको बतानी है। ठीक है, तो टोटल आपको पता है कितना है, 39। तो रूल नंबर 1 आप यहां पे लग जाएगा, 39 माइनस 24 प्लस 1। ठीक है, तो 16 यानी कि थर्ड ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम बॉटम। ठीक है, कुणाल का बॉटम से 7th प्लेस है। ठीक है, वेयर इज सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो टोटल आपको कितना दे रखा है, 35। तो 35 में से आप 9 इधर हटा दें, 7 इधर हटा दें, तो 9 प्लस 7, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो 35 में से आपका 16 चला गया, तो आपका कितना रह गया, 19 स्टूडेंट्स आर बिटवीन सोनाली एंड सोनाली एंड कुणाल। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, पुलकित इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन 2। तो सपोज करो पुलकित यहां पर है। ठीक है, तो 19 में से एक तो कौन हो गया, पुलकित, तो आपके कितने रह गए, 18। तो 18 में 9 इधर 9 इधर, क्योंकि पुलकित जो है वो जस्ट मिडिल है। तो जस्ट मिडिल का मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ पर्सन आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित। ठीक है, पुलकित से कुणाल की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो 9 आपके ये हो गए, एक कुणाल हो गया, तो 9 प्लस 1 आपका कितना आंसर हो गया, 10। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ रीना इज 10th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पल्लवी। ठीक है, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, तो ये इसका 10th प्लेस है। ठीक है, तो 10th प्लेस है, तो देर आर 9 स्टूडेंट्स बिटवीन रीना एंड पल्लवी। ठीक है, हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड।
यानी पल्लवी जो है वो राइट एंड से कौन से प्लेस पर है, 21 प्लेस पर है, ठीक है, 21 प्लेस। देन आपसे पूछा है इफ मालिनी हुई 17th फ्रॉम लेफ्ट इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट यहां पर आपका कौन आ गया, मालिनी, तो ये इसके 4th पर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो ये 9 था, तो यहां से लेके यहां तक 9 है, तो 3 and 1 4, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 5, तो आप देख सकते हैं 3 and 1 मालिनी 4 and 5 9, तो there are 9 students between Reena and Pallavi. Malini is 17th from right, तो आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन रो, पंक्ति में कुल कितनी है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि सभी को हमें काउंट करते हुए चलना है, तो यहां से लेके यहां तक आपके 17 हो गए, देन 5 आपके ये हो जाएंगे, और यहां से लेके जो पल्लवी है, इस पल्लवी का प्लेस कितना है 21, तो इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है, तो 17 और 5 22 और 21, तो ये आपका हो जाएगा 43 एंड दैट इज सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर गाइस, तो ये आपकी लेवल 1 की एक्सरसाइज 1 हमने यहाँ पे डिस्कस की है। रैंकिंग टेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे लेवल 2 की। क्लियर है गाइस, इससे पहले हमने रैंकिंग टेस्ट की थ्योरी प्लस फर्स्ट लेवल की फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड लेवल की फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आपसे कह रहा है A इज ओल्डर देन B, ठीक है, A इज ओल्डर यानी B से A क्या है, बड़ा है, बट यंगर देन C, परंतु C से छोटा है। B से A बड़ा है परंतु C से छोटा है, A इज ओल्डर देन B बट यंगर देन C। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, D इज यंगर देन E बट ओल्डर देन A, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि E, ठीक है, D इज यंगर देन E बट ओल्डर देन A, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, इफ C इज यंगर देन D, ठीक है, यदि C आयु में D से छोटा है, ठीक है, D से छोटा है, ठीक है, तो गाइज इन दोनों को अब इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो D से नीचे A आ रहा है, तो D से नीचे A आपका कहीं भी हो सकता है, D से ऊपर कौन है E, देन अबव ऑफ D इज E, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे पूछा है हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, कि सबसे बड़ा आयु में कौन है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा आयु में जो है वो आपका कौन है, E है। क्लियर है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं अमंग 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, A इज शॉर्टर देन B, ठीक है, A इज शॉर्टर देन B यानी B से A नाटा है बट टॉलर देन E, A इज शॉर्टर देन B बट टॉलर देन E। क्लियर है, आगे आपसे क्या कह रहा है, C इज स्लाइटली टॉलर देन B, ठीक है, C जो है वो B से कुछ लंबा है, C इज स्लाइटली टॉलर देन B। आगे क्या कह रहे हैं, D इज स्लाइटली शॉर्टर देन B एंड स्लाइटली टॉलर देन A, ठीक है, तो D आपका यहां हो गया, तो D इज स्लाइटली शॉर्टर देन B बट स्लाइटली टॉलर देन A, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, हु इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा पूछा है कि सबसे नाटा सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, तो सबसे शॉर्टेस्ट आपका कौन हो जाएगा, E, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 39 स्टूडेंट्स, ठीक है, सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स इफ अशोक रैंक इज 17th फ्रॉम लास्ट, ठीक है, अशोक की लास्ट से जो रैंक है वो कौन सी है, 17th, सुरेश 7 रैंक अहेड है, 7 स्थान आगे है, तो सुरेश का नीचे से स्थान हो गया कौन सा, 24, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बताइए इसकी स्टार्टिंग से कौन सी रैंक है, तो टोटल कितने हैं 39 में से माइनस कर दो 24 को, 1 इसमें ऐड कर दो, तो हो गया 40 - 16,
इसका मतलब 16 जो है उसका स्टार्टिंग से प्लेस होगा। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं कि B से A उम्र में दुगना है। B is twice as old as A, तो B is twice as old as A, ठीक है। बट ट्वाइस यंगर देन F, F से ट्वाइस यंगर है, यानी ये हो जाएगा दिस टाइप से, ठीक है। तो B A से उम्र में दुगना है, लेकिन इसी B के बारे में बात कर रही है कि ये F से दुगना छोटा है। तो F से छोटा है कौन? B, तो ट्वाइस B दुगना छोटा हो गया। फिर कह रहे हैं C की आयु A से आधी है, तो C की आयु A से आधी है, तो इसका मतलब ये होगा C इज हाफ, ठीक है। C इज हाफ ऑफ एज ऑफ A, तो A से हाफ करेंगे तो 2 उधर जाएगा, तो A इक्वल टू क्या हो गया? 2C हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, लेकिन D से दुगनी है, C इज डबल ऑफ D, ठीक है। अगेन देखें, C हाफ द एज ऑफ A, C जो है A की आयु का हाफ है, बट इज ट्वाइस ओल्डर देन D, C जो है D का क्या हो गया? ट्वाइस, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो गाइस इनको अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है। तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे? देखिए B इक्वल टू ट्वाइस A, ठीक है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है B की वैल्यू बड़ी होगी और A की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो B की वैल्यू ज्यादा होगी, A की वैल्यू छोटी होगी। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, F इक्वल टू 2B, तो ऑब्वियस सी बात है F की वैल्यू ज्यादा होगी एंड B क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो F की वैल्यू अबव होगी, B की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। अब A और C को अगर अपन कंपेयर करें तो C की वैल्यू कम होगी, A की वैल्यू ज्यादा होगी, तो A की वैल्यू ज्यादा, C की वैल्यू कम। इन दोनों को कंपेयर करें, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो C की वैल्यू ज्यादा होगी, D की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो C ज्यादा होगा, D कम होगा, तो दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा F एंड सेकंड शॉर्ट ओल्डेस्ट की बात हुई है, तो सेकंड ओल्डेस्ट आपका कौन हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता इज एल्डर देन स्वप्ना, तो सीता इज एल्डर देन स्वप्ना, लावण्या इज एल्डर देन स्वप्ना, तो लावण्या इज एल्डर देन स्वप्ना बट यंगर देन सीता, ठीक है। लावण्या स्वप्ना से बड़ी लेकिन सीता से छोटी है। देन आपसे कह रहा है सुवर्णा इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्ना, ठीक है। आपसे कह रहा है कि सुवर्णा इज यंगर देन बोथ, ठीक है, हरि एंड स्वप्ना, ठीक है। दोनों से नीचे है कौन? सुवर्णा, ठीक है। सुवर्णा इज यंगर देन बोथ स्वप्ना एंड हरि, ठीक है। देन आपसे आगे क्या कह रहे हैं, स्वप्ना इज एल्डर देन हरि, ठीक है। स्वप्ना इज एल्डर देन हरि, स्वप्ना हरि से बड़ी है, तो इन दोनों को आप देख सकते हैं, तो इन दोनों के अंदर आपका SW ऊपर आ जाएगा और हरि आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको कंपेयर कर सकते हैं अपन, तो इसको अगर अपन कंपेयर करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये SI आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका SI ये भी चला गया, ठीक है। अब देखिए SW से ऊपर है LAV, तो SW से ऊपर है LAV, ठीक है। लावण्या ऊपर है, सीता ऊपर है, तो आपसे पूछा है हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी जो है आपकी कौन होगी? सुवर्णा, सुवर्णा इज द यंगेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे कह रहा है शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव बट टॉलर देन राकेश, ठीक है। शैलेंद्र की बात हो रही है, इट इज शॉर्टर देन केशव, ठीक है, बट टॉलर देन राकेश, ठीक है। शैलेंद्र जो है लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, माधव सबसे लंबा है, माधव इज द टॉलेस्ट, तो सबसे ऊपर आपका कौन आएगा? माधव आएगा, ठीक है। आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव
एंड लिटिल टॉलर देन शैलेंद्र, यानी इन दोनों के बीच में आपका कौन आने वाला है, आशीष आने वाला है। ठीक है, फिर आगे आपसे क्या कह रहा है कि इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट, यानी कि नीचे से इनको अरेंज किया गया है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, तो आपसे कह रहे हैं हु विल बी द सेकंड, तो सेकंड नंबर पे जो आपका आएगा वो कौन आएगा, शैलेंद्र। क्लियर गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ फिल्म फेस्टिवल 8 फिल्म्स विल बी शोन JKLM and PQR, द ऑर्डर ऑफ शोइंग मस्ट मीट द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो 8 फिल्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, एन इज शोन बिफोर एल, एल से पहले। ठीक है, एल से ठीक पहले किसको दिखाया जाएगा, एन को। ठीक है, फिर आगे आपसे कह रहा है जे इज शोन थर्ड, जे आपका थर्ड नंबर पर है, क्यू इज शोन फिफ्थ, क्यू का नंबर फिफ्थ है। फिर कह रहा है इफ एन इज शोन इमीडिएटली आफ्टर पी, ठीक है, पी के तुरंत बाद आपका कौन है, एन, तो आप देख सकते हैं ये तीनों आपके कंटिन्यू आएंगे, तो ये तीनों कंटिन्यू आपके यहां पर आ जाएंगे, पी एन एंड एल। ठीक है, आपसे देन पी कुड बी शोन। ठीक है, तो पी को किस स्थान पर रखा गया है, तो देन प्लेसेस ऑफ पी इज 6th। क्लियर है गाइस, तो इस टाइप से इनको अरेंज करते हुए अपने को चलना है। ठीक है, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं अनीता सीता से लंबी है। ठीक है, तो सीता से लंबी है कौन, अनीता। ठीक है, सीता, अनीता इज टॉलर देन सीता। तो आपसे कह रहे हैं सीता इज शॉर्टर देन वीना। ठीक है, सीता जो है वीना से थोड़ी शॉर्टर है। फिर कह रहे मीनू इज टॉलर देन अनीता, अनीता से टॉलर है कौन, मीनू। देन इफ द लेंथ ऑफ वीना इज 5 फुट एंड 3 इंच, देन हुज लेंथ इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लेंथ जो है, सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो आपकी किसकी है, मीनू की। क्लियर है गाइस, चलिए नेक्स्ट। इन एग्जामिनेशन राहुल गॉट द 11th रैंक and he was 47th from the bottom among those who passed। ठीक है, यानी पास्ट स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, राहुल को 11वां स्थान मिला है। ठीक है, और नीचे से 47वां स्थान मिला है। तो मैं आपको बता चुका हूं सेकंड रूल कि किसी भी एक पर्सन का अगर बोथ एंड से प्लेस गिवन हो और आपको क्या निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो आप कैसे निकालते हैं, 11 प्लस 47 माइनस 1 इक्वल टू 57। तो 57 स्टूडेंट्स आर पास्ट। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके एब्सेंट हैं एंड 1 इज फेल, तो टोटल इज 61 इज योर आंसर। आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 61। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं देयर आर 5 फ्रेंड्स सुरेश, कौशल, मधुर, अमित एंड रमेश। ठीक है, आपसे कह रहे हैं सुरेश इज शॉर्टर देन कौशल, सुरेश इज शॉर्टर देन कौशल बट टॉलर देन रमेश। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, मधुर इज द टॉलेस्ट, तो सबसे ऊपर आपका कौन आ गया, मधुर आ गया, मधुर इज द टॉलेस्ट। फिर कह रहे हैं अमित इज लिटिल शॉर्टर देन कौशल बट लिटिल टॉलर देन सुरेश, इन दोनों के बीच में आपका कौन आ गया, अमित, कि अमित कौशल से थोड़ा छोटा और सुरेश से थोड़ा लंबा है। फिर कह रहे हैं इफ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट हु विल बी द शॉर्टेस्ट, इनको लंबाइयों के क्रम में जमाया जाए तो सबसे छोटा कौन होगा, तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो यहां पर आ रहा है वो कौन आ रहा है, रमेश आ रहा है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट अकबरपुर इज स्मॉलर देन फतेहपुर, अकबरपुर इज स्मॉलर देन फतेहपुर, फतेहपुर से छोटा है। फिर कह रहे हैं धनबाद इज बिगर देन पलामू। ठीक है, धनबाद
इज बिगर देन पलामू। फिर कह रहे हैं बाराबंकी इज बिगर देन फतेहपुर, बाराबंकी इज बिगर देन फतेहपुर बट नॉट एज बिग एज पलामू। बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है लेकिन पलामू जितना नहीं है, यानी पलामू से क्या होगा, छोटा। ठीक है, आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पलामू से ऊपर आपका धनबाद आ रहा है, तो पलामू से ऊपर यहां पर क्या आ गया, धनबाद आ गया। ठीक है, आपके पांचों डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं। तो आपसे पूछा है विच डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट, तो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, धनबाद, एंड दैट इज योर ऑप्शन थर्ड। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल। ठीक है, राहुल से अबव जो मार्क्स हैं वो किसके हैं, प्रीति के। ठीक है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। आपसे कह रहे हैं यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। ठीक है, आपसे कह रहा है यमुना और दिव्या दोनों ने बराबर के अंक प्राप्त किए। ठीक है, लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, मंजू से नीचे आपने लोकिता है। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, राहुल ने यमुना से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। यमुना बराबर है दीप्ति के, दिव्या के। आगे देखिए, मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, दिव्या से नीचे मंजू है, तो मंजू के नीचे लोकिता है। ये दोनों अरेंज हो चुके हैं। तो आपसे कहा है हु स्कोर्ड द लोएस्ट, तो सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आपके पास कौन है, लोकिता। ठीक है, इस टाइप से इनको अरेंज करते हुए चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं कि कान्हा इज टॉलर देन मलिक। ठीक है, मलिक से टॉलर है कान्हा, मलिक से लंबा है। फिर है देव इज शॉर्टर देन कृष। ठीक है, कृष से छोटा है देव। फिर आगे कह रहे हैं कृष इज टॉलर देन मलिक। ठीक है, कृष इज टॉलर देन मलिक। ठीक है, वीना इज शॉर्टर देन कृष। ठीक है, कृष से छोटी है कौन, वीना। ठीक है, वीना इज शॉर्टर देन कृष बट टॉलर देन मलिक, वीना इज शॉर्टर देन कृष बट टॉलर देन मलिक। ठीक है, आपसे पूछा है एंड देव इज टॉलर देन वीना, वीना से ऊपर आएगा आपका कौन, देव। ठीक है, तो वीना से ऊपर आएगा आपका देव। तो गाइस अगर इन सबको हम कंबाइन करें तो कृष से नीचे एम है, तो कृष से नीचे एम यहां भी है, तो ये हो चुका है फिनिश। देव से ऊपर कृष्णा है, तो देव से ऊपर कृष्णा, यानी ये भी फिनिश हो चुका है। एम से ऊपर कहीं कान्हा होगा, तो एम से ऊपर भी कहीं कान्हा है। तो आपसे पूछा है हु इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे नीचे, ऊपर चाहे कैसे भी अरेंज हो, ऊपर के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटा जो है शॉर्टेस्ट, उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि सबसे छोटा आपका कौन होगा, मलिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इन अ रो ऑफ बॉयज, लड़कों की पंक्ति में ए हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, ए का लेफ्ट से कौन सा प्लेस है, 10th। बी हु इज 9th फ्रॉम राइट, इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की। तो बी आपका इधर आ गया, ए आपका इधर आ गया, 10 आपका इधर हो गया, 9 आपका इधर हो गया। ठीक है, ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट, तो ए का बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो हाउ मेनी बॉयज आर इन द रो, टोटल आपको निकालना है। तो 15 प्लस 9 माइनस 1, तो 15 और 9 24, 24 में से 1 गया तो 23। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन रवि इज 4th फ्रॉम राइट, रवि इज 4th फ्रॉम राइट एंड श्याम इज 2nd फ्रॉम लेफ्ट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दोनों ने अपना प्लेस इंटरचेंज किया, तो राम इधर आ गया, श्याम इधर आ गया, ये इससे 2nd प्लेस, ये इससे 4th प्लेस। ठीक है, देन रवि इज 9th फ्रॉम राइट, तो रवि का राइट से 9th प्लेस आप देख सकते हैं, रवि का बोथ एंड से प्लेस गिवन है,
तो टोटल आप निकाल सकते हैं 2 + 9 - 1 दैट इज 10। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गए आपके 10। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द शाम्स पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। तो शाम का लेफ्ट से स्थान आपने पूछा है, तो टोटल 10 - 4 + 1, ठीक है। तो ये आपका 7th आ जाएगा एंड दैट इज योर ऑप्शन 3rd, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है इन ए रो ऑफ 15 चिल्ड्रन व्हेन राजू शिफ्टेड 3 प्लेसेस टुवर्ड्स राइट देन ही बिकम्स 8th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। राजू का 8th प्लेस हो जाता है राइट से, ठीक है। राजू को जब दाईं ओर 3 स्थान शिफ्ट किया जाता है तो वह दाएं छोर से 8वां हो जाता है। इसका मतलब अर्लियर इसको 3 प्लेस आगे शिफ्ट किया है, ठीक है। तो अर्लियर इसका जो प्लेस था वो कौन सा प्लेस था, 11th। अब टोटल कितने हैं आपके 15। तो आपसे पूछा है कि पंक्ति के बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। तो टोटल आपके कितने हैं 15, लेफ्ट हैंड से उसका प्लेस पूछा गया है, तो 15 - 11 + 1, ठीक है। तो 15 - 11 + 1 दैट इज 5। तो सेकंड ऑप्शन बी इज बेस्ट, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि राजू को जब 3 स्थान दाएं शिफ्ट किया गया तो वह दाएं छोर से 8वें नंबर पर हो गया। तो अर्लियर उसका जो प्लेस था यहां से कौन सा, राइट से कौन सा प्लेस होगा, 11th प्लेस होगा, तभी उसको शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन 5 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए रो ऑफ गर्ल्स सीता एंड गीता आर एट 8th प्लेस फ्रॉम राइट एंड 13th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सीता का राइट से 8th प्लेस है एंड गीता का लेफ्ट से 13th प्लेस है, ठीक है। इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दोनों ने अपना प्लेस इंटरचेंज किया, तो आपका सीता यहां आ गया, गीता यहां आ गया, तो ये 13th प्लेस हो गया, ये 8th प्लेस हो गया, ठीक है। इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन गीता कम्स एट 21st फ्रॉम लेफ्ट। तो गीता का लेफ्ट से कौन सा प्लेस हो गया, 21। तो आप देख सकते हैं गीता का दोनों एंड से प्लेस गिवन है, तो 21 + 8 - 1 इक्वल टू 28, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सीता फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। सीता का राइट से प्लेस निकालना है, तो 13 व्हाट विल बी द, ठीक है। तो 13 प्लेस तो ऑलरेडी दे रखा है, तो 28 - 13 + 1, ठीक है। तो 28 में से 13 चले गए, आपके कितने रह गए 16, सॉरी 29 13 16। तो सेकंड ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट ही बिकेम 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान शिफ्ट किया जाता है तो बाएं सिरे से 2 हो जाता है, तो इसका मतलब अर्लियर जो प्रकाश का स्थान था वो कौन सा प्लेस था, 9th, ये अर्लियर था। तो टोटल 16 बॉयज आपके पास है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। तो अर्लियर में उसकी राइट पोजीशन पूछी है, तो 16 - 1 + 7, तो 17 में से 9 गए, तो ये 16 - 9 7 + 1 8th। तो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रो एट अ बस स्टॉप ए इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। ए का लेफ्ट से कौन सा प्लेस है, 7th, एंड बी इज 9th फ्रॉम राइट। दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजिशंस, ठीक है। दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की, तो बी इधर ए इधर, तो ये इधर से 7th आ गया, ये इधर से 9th आ गया, ठीक है। इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशंस नाउ ए बिकम्स 11th फ्रॉम लेफ्ट। तो ए का लेफ्ट से कौन सा प्लेस हो गया, 11th। तो आप देख सकते हैं ए का बोथ एंड से प्लेस पता लग गया। तो आप टोटल, हाँ पूछा है आपसे हाउ मेनी पीपल आर देयर इन रो, तो 11 + 9 - 1 इक्वल टू 19। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है।
A, B, C, D, E are 5 cars and P, Q, R are 3 motorcycles. ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि C is costlier than D and Q. ठीक है, कि C जो है वो D और Q इन दोनों से क्या है, कॉस्टलियर है. ठीक है, बट चीपर देन B. ठीक है, C D और Q से महंगा है लेकिन B से चीपर है, यानी B से क्या है, सस्ता है. अमंग द कार्स A इज नॉट द कॉस्टलियर, यानी ये सबसे ऊपर आपका A बिल्कुल भी नहीं आएगा. ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, D इज चीपर देन E एंड देयर इज नो कार हुज कॉस्ट लाइज बिटवीन द कॉस्ट ऑफ दीज टू. ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि D E से सस्ता है. ठीक है, ठीक है, D इज चीपर देन E बट इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है तो लगातार है, तो Q अभी तक नीचे बना हुआ है. ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है कि Q इज कॉस्टलियर देन R बट चीपर देन P. ठीक है, तो Q के बारे में क्या बात की गई है, Q के बारे में आपसे कहा गया है कि Q इज कॉस्टलियर देन R बट चीपर देन P. P से सस्ता लेकिन R से महंगा है. फिर आपसे कह रहे हैं नो टू व्हीकल्स हैव द सेम कॉस्ट. ठीक है, P इज चीपर देन A विच इज नॉट कॉस्टलियर देन E. तो E से महंगा नहीं है, D से सस्ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि A आपका यहीं पर आने वाला है. ठीक है, तो A जो है P चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा A से. ठीक है, आपसे यही कह रहा है कि P A से सस्ता है, तो P A से सस्ता हो गया लेकिन E से महंगा नहीं है, यानी E के ऊपर भी नहीं जा सकता है, तो E के ऊपर जा नहीं सकता. ये दोनों आपके लगातार आने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहीं पर होगा. ठीक है, तो ये गाइज ये आपका अरेंजमेंट बनेगा. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी 5 जो यहाँ पर कार्स आ चुकी हैं एंड 3 आपकी मोटरसाइकिल्स आ चुकी हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आपसे पूछा है इनमें से कौन सी कारों तथा मोटरसाइकिल्स में से सस्ती कौन है, चीपर. तो सबसे सस्ती आपकी कौन हो गई, R. ठीक है, एंड दैट इज योर ऑप्शन A. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आपसे पूछा है यदि C की लागत 55 लाख है तो B की लागत क्या होगी. ठीक है, आपसे कह रहा है C की कॉस्ट 55 है तो B क्या होगा. तो देखिए B जो है 55 से क्या होगा, अबव होगा. ठीक है, अब 55 से अबव ऑप्शन देख लेते हैं अपन. तो 55 से अबव जो यहां पर ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, 60. तो यही आपका आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सी कारों और मोटरसाइकिलों में सबसे महंगी है. ठीक है, सबसे कॉस्टलियर कौन सी है वो अपने को देखनी है. तो आप देख सकते हैं कि सबसे महंगी कॉस्टलियर जो है आपकी कौन है, B है. तो सबसे कॉस्टलियर आपकी B है. यही आपसे पूछा है कि सबसे महंगी कार कौन सी है, तो सबसे महंगी कार आपकी कौन सी हो जाएगी, B हो जाएगी. नेक्स्ट आपसे पूछा है मोटरसाइकिलों में से कौन सी मोटरसाइकिल सबसे महंगी है. तो आपके पास 3 मोटरसाइकिल हैं. ठीक है, 3 मोटरसाइकिल हैं PQR. तो आप देख सकते हैं PQR में से सबसे महंगी जो मोटरसाइकिल है वो कौन सी मोटरसाइकिल है, आपकी P वाली मोटरसाइकिल सबसे महंगी है. ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, A ऑप्शन. ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आपसे कह रहा है यदि तीसरी सबसे महंगा 55 लाख तथा तीसरा सबसे सस्ता 20 लाख है तो A की लागत कितनी होगी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कितना बता रहा है 55, ये कितना बता रहा है 20. ठीक है, तो A इज बिटवीन 20 एंड 55. तो 20 एंड 55 इन दोनों के बीच की वैल्यू से अपने को मतलब है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 20 एंड 55 इन दोनों की जो मिडिल वैल्यू है वो मिडिल वैल्यू आपकी कितनी है, 40 लाख. तो दैट इज योर आंसर. ठीक है, चलिए गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपसे कह रहे हैं 6 पीपल PQRSTU आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, यानी 6 व्यक्ति हैं जो कि एक पंक्ति में खड़े हुए हैं. देयर आर 2 पर्संस स्टैंडिंग बिटवीन P एंड S. ठीक है, तो P एंड S के बीच 2 पर्सन है, तो वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. तो S एंड P के बीच देयर आर 2 पर्सन. ठीक है, P और S के बीच 2 व्यक्ति हैं. फिर आपसे कह रहे हैं कि S इज जस्ट बिहाइंड U. S जो है U के ठीक पीछे है, यानी S से पहले U है
तो एस से पहले यू यहां भी हो सकता है, एस से पहले यू आपका यहां भी हो सकता है। तो आपसे कह रहा है हु इज नॉट एडजेंट टू आर, जो कि आर के साथ में नहीं है, ठीक है। यानी यू के बारे में बात कर रहा है कि यू और आर दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। नो वन स्टैंडिंग बिफोर आर, कि आपसे कह रहा है कि आर से पहले कोई भी नहीं है, तो देखिए आर सबसे पहले कहां होगा, आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो आर सबसे ऊपर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि Q एंड U आर एडजेंट टू ईच अदर, Q और U आपके एक साथ आने वाले हैं। तो देखो यहां पर U है तो यहां पर कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए सबसे ऊपर R ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, ठीक है। आपका S ये दोनों के बीच के नंबर फिक्स है, तो यहां पर U और Q एक साथ आएंगे। अब यदि मैं Q को यहां पर पुट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 पीपल्स, तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इधर आ जाइए, तो Q एंड U आर एडजस्ट टू ईच अदर एंड T इज नॉट एट रियर एंड। तो देखिए 1 2 3 4 ये पर्सन ये फिक्स हो चुके हैं, सबसे ऊपर R है तो T इज नॉट एट रियर एंड, तो T आपका कहां होगा, सेकंड प्लेस पे, ठीक है। तो ये आपका अरेंजमेंट बनेगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पंक्ति के अंतिम सिरे पर हु इज स्टैंडिंग एट रियर एंड, ठीक है। तो रियर एंड पे सबसे पीछे जो आपका खड़ा होगा वो कौन खड़ा हुआ है, एस खड़ा हुआ है। इसका मतलब ए ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर गाइस। आज हम रैंकिंग टेस्ट की लेवल 3 की एक्सरसाइज 1 यहां पर डिस्कस करने वाले। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने रैंकिंग टेस्ट की थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेवल 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज, लेवल 2 की एक्सरसाइज, ये सम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम थर्ड लेवल की फर्स्ट एक्सरसाइज से बैटल करेंगे। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कह रहे हैं अमंग 5 फ्रेंड्स, ठीक है। 5 फ्रेंड्स हैं, उनके नेम दे रखे हैं आपको A B C D एंड E, ठीक है। ईच गॉट डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, उन्होंने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में इन सबको अलग अलग मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि A स्कोर्ड मोर देन B बट लेस देन C। हिंदी में बात करें, A को B से अधिक अंक मिले हैं, A को अधिक अंक मिले हैं किससे, B से, लेकिन C से कम अंक मिले हैं। A को B से अधिक और C से कम अंक मिले हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, C ने 65, C स्कोर्ड 65, तो C के मार्क्स आ चुके हैं अपने पास कि C ने 65 मार्क्स यहां पर गेन किए हैं, ठीक है। आगे आपसे कह रहे हैं D ने केवल E की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। D ने केवल E की तुलना में, ठीक है, D ने कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। D स्कोर्ड, कहां लिखा है, इरा, D स्कोर्ड लेस देन ओनली E, E से लेस देन है, ठीक है, कौन, D। क्लियर है गाइस। आगे देखिए क्या कह रहा है, द हु स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स स्कोर्ड 60 मार्क्स, सबसे कम न्यूनतम अंक हासिल करने वाले ने कितने अंक बनाए हैं, 60। तो B जो है आपका 60 मार्क्स पे होगा, ठीक है। जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसने 80 अंक, मैक्सिमम वाले को कितने नंबर मिले हैं, 80 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो ये आपकी सीक्वेंस आ चुकी है, E D C A B, E के मार्क्स 80 हैं, C के 65 हैं, D के 60 हैं। तो गाइस इसके ऊपर बेस्ड अपना फर्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है हु स्कोर द सेकंड हाईएस्ट, दूसरा उच्चतम, दूसरे सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला D है, E है एंड दूसरा सबसे छोटा उच्चतम जो है वो कौन है यहाँ पर, D, दैट इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि 62 अंक हासिल करने वाली की संभावना सबसे अधिक किसके हैं, भाई किसके, आपके 62 नंबर हो सकते हैं। तो देखते हैं 62 नंबर आपके किसके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 60 है, 65 है, तो 62 ऑब्वियसली 60 एंड 65 इन दोनों के बीच में होगा, और 62 जो नंबर है वो किसके हैं, A के, ठीक है। तो यहां पर A यानी सेकंड ऑप्शन B आपका आंसर होगा। आगे आपसे कह रहा है किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, लोएस्ट, ठीक है, कि लोएस्ट पे आपका कौन है।
तो लोएस्ट पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम अंक जो मिले हैं वो किसको मिले हैं, बी को। तो बी ही यहां पर लोएस्ट है, तो सबसे कम अंक जो मिले हैं वो किसको मिले हैं, बी को। तो गाइस सबसे पहले अपने को जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे एक पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस आपको मैनेज करनी है। सीक्वेंस के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं एक कक्षा में ए का बाएं से 7वां स्थान है। इन ए क्लास ए इज 7th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ए का लेफ्ट से कौन सा प्लेस हो गया, 7th। बी का दाएं से 17वां स्थान है। बी इज 17th फ्रॉम राइट। ठीक है, आपसे कह रहा है सी ए तथा बी के ठीक बीच में है, जस्ट मिडिल बिटवीन ए एंड बी। तो आपको क्या निकालना है, कम से कम मिनिमम। तो गाइज ये कंसेप्ट मैं आपको थ्योरी वाली वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपसे मिनिमम की बात की जाएगी तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो दो प्लेस दिए गए हैं केवल उन दोनों प्लेसेस पर फोकस करना है। और उन दोनों प्लेसेस में से अगर आपका स्मॉल नंबर एक ऑड के अंदर है जो कि 7 है, और 7 क्या है, एक ऑड है, एक विषम है, देन इन दैट केस उस स्थिति में छोटी संख्या अगर आपकी विषम है तो उस स्थिति में जो बड़ा स्थान है वही आपका मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन होगा। तो वो ऑप्शन जो रहेगा वो सेकंड ऑप्शन बी रहेगा। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है 30 स्टूडेंट्स इन वन लाइन, एक पंक्ति है जिसमें टोटल 30 बच्चे हैं, सभी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि शाम बाएं से 14वें नंबर पर है। ठीक है, शाम बाएं किनारे से 14वें नंबर पर है, तो शाम का इधर से 14th प्लेस हो गया। ठीक है, राम दाएं किनारे से छठा है, तो राम इधर से 6th हो गया। तो देखिए 14 यहां पर है, 6th यहां पर है, तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि यदि महेश श्याम के राइट साइड में 5वें स्थान पर है, श्याम का राइट यानी इधर। ठीक है, यहां पर कौन आ गया, महेश। तो इन दोनों के बीच में आपके कितने होंगे, 4। तो 4 and 1 5 and 5, तो टोटल आपके कितने हो गए, 10। तो आपसे पूछा है कि बताइए दाहिने छोर से वो कहां होगा। ठीक है, राइट हैंड से प्लेस निकालना है, तो महेश का राइट हैंड से प्लेस निकालना है, तो 6 आपके यहां हो गए, 5 इनके बीच में है, 1 इधर हो गया। इन सबको आप ऐड करोगे तो 12, यानी सेकंड ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहे हैं कि निकिता की जो लेंथ है वो निकिता जो है वो ज्यादा है किससे, ललिता से, ललित से, एंड राशि लेस देन है निकिता से। ये दोनों यहां पर क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। इस बिहाफ पे यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में 2 ब्लैंक प्लेसेस हैं, इन दोनों ब्लैंक प्लेसेस पर आपको सिंबल्स पुट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें निकिता इज ग्रेटर देन ललित। ठीक है, तो निकिता और ललित की बात करें तो निकिता आपकी ग्रेटर देन है, तो निकिता ग्रेटर देन है, ललित क्या है, लेस है। देन आगे बात करें राशि लेस देन निकिता, तो राशि एंड यहाँ पर निकिता है, तो राशि इज लेस देन, तो यहाँ पर लेस देन। तो फर्स्ट सिंबल आपका लेस देन का आएगा, फिर ग्रेटर देन का आएगा, एंड दैट इज योर ऑप्शन डी। तो फोर्थ ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं गाइस, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं देयर आर MNOPQR, देयर आर 6 पर्सन। ठीक है, उनको अरेंज किया गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द वेट। ठीक है, उनके भार के हिसाब से। तो आपसे कह रहा है कि जब ऊपर से उनके भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो क्यों तीसरा सबसे भारी हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्यू तीसरा सबसे भारी, थर्ड हैवीएस्ट जो है वो आपका क्यू हो रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि आर एम और क्यू के बीच में है। ठीक है, तो एम और क्यू के बीच में आर, एक पोजीशन ये हो सकती है, एंड सेकंड पोजीशन पे एम और क्यू के बीच में आर, एक पोजीशन आपकी ये हो सकती है। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि ओ एंड पी ना तो सबसे ऊपर है ना सबसे नीचे है, दोनों की बात हो रही है किसकी, ओ एंड पी की, कि ना तो वो हैवीएस्ट है ना वो लाइटेस्ट है। तो गाइज इधर वाली पोजीशन में देखें तो आपके पास 3 प्लेस खाली है। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक प्लेस तो ओनली यही खाली है, बाकी तो
या तो हैवीएस्ट है या लाइटेस्ट है, तो ओ एंड पी यहां पर आना तो पॉसिबल है नहीं। तो इधर वाली जो ये कंडीशन है ये तो आपकी फॉल्स हो जाएगी, केवल एक ही कंडीशन आपके पास रहेगी। तो यहां पर हम ओ एंड पी को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो एक पर्सन रह गया एन, वो आपका कहां आ जाएगा, सबसे नीचे। तो आपसे पूछा है कि हु अमंग देम इज द सेकंड हैवीएस्ट, ठीक है। तो सेकंड हैवीएस्ट नंबर पे दूसरा सबसे भारी जो है आपका कौन हो जाएगा, आर, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ई ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 बुक्स, आपके पास 5 किताबें हैं, जे के वाई डब्ल्यू एक्स, इन सबको एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर रखा गया है एक टेबल पे। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है y इज प्लेस्ड जस्ट बिलो z, ठीक है। y को j के ठीक नीचे रखा गया है, ठीक है। w इज प्लेस्ड जस्ट अबव x, x के ठीक ऊपर आपका कौन है, w को x के ठीक ऊपर रखा जाता है। देन आपसे कह रहा है k इज प्लेस्ड बिलो y एंड x, तो y एंड x इन दोनों के नीचे आपका कौन होगा, k, दोनों के नीचे ही आपका बिलो k रखा गया है। देन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टचेस द सरफेस ऑफ द टेबल, नीचे वाली सरफेस पर कौन होगा। तो देखिए गाइस, y से ऊपर j है, x से ऊपर w है, और इन दोनों से नीचे ही कौन है, k। तो सबसे नीचे जो टेबल की सरफेस को टच करेगा वो आपका कौन होगा, k होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है देयर आर 6 स्टूडेंट्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन एंड स्कोर डिफरेंट मार्क्स। ये 6 फ्रेंड हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक एग्जाम में भाग लिया है और भिन्न भिन्न अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है जेड स्कोर्स मोर देन वी, ठीक है। जेड वी से अधिक लेकिन डब्ल्यू से कम अंक इसको मिलते हैं, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है वाई डब्ल्यू से अधिक स्कोर करता है, ठीक है। वाई अधिक स्कोर करता है डब्ल्यू से, लेकिन वह उच्चतम अंक प्राप्त नहीं करता, यानी एटलीस्ट एक तो और ऊपर आपके होगा ही होगा, ठीक है। V केवल U से अधिक अंक प्राप्त करता है। V ऐसा है जो केवल U से, यानी इसके नीचे कोई और आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो V केवल U से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो बाकी सबसे क्या करेगा, कम करेगा। अब देखो U V W Y Z आपका कौन रह गया, X, जो कहां होगा, सबसे ऊपर होगा। तो आपसे क्या ये कह रहा है कि हु स्कोर्स हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर पे आपका जो आएगा वो कौन आएगा, X आएगा, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये आपका इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन है। मैंने एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन एड्रेस किए हैं ताकि आप सभी क्वेश्चंस को एक ही सीक्वेंस में समझ सकें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपसे कह रहे हैं कुछ बच्चों की एक पंक्ति में एस बाएं से 25वें, ठीक है। तो दैट इज एस, तो एस का लेफ्ट से 25th प्लेस, एंड टी का राइट से 60th प्लेस है। इफ दे बोथ इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दोनों ने अपना स्थान बदला, तो प्लेस इंटरचेंज के बाद टी यहां आ गया, एस यहां आ गया, तो ये हो गया 25 एंड ये हो गया 60, ठीक है। तो टी राइट साइड से 70 हो जाता है, तो टी का राइट साइड से प्लेस हो गया 70, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि t का बोथ एंड से प्लेस गिवन है, तो यहां से हम टोटल निकाल सकते हैं। तो 25 प्लस 70 माइनस 1 इक्वल टू 94, एंड दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो इज 94। क्लियर है गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है इन न्यू पोजीशन एस का लेफ्ट से स्थान कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एस का राइट से प्लेस कौन सा दे रखा है, 60, ठीक है। तो 94 माइनस 60 प्लस 1, ये मैंने कैसे किया, आपने अर्लियर थ्योरी वाली वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैंने रूल नंबर 1 बताया था कि किसी भी एक पर्सन का एक एंड से प्लेस गिवन हो और टोटल आपको दे रखा हो, देन उस केस में टोटल माइनस प्लेस फ्रॉम वन एंड प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो 35 ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर गाइस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है इन द अर्लियर पोजीशन टी का लेफ्ट से स्थान कौन सा होगा। तो देखिए इन द अर्लियर पोजीशन टी का राइट से प्लेस कौन सा है, 6th प्लेस है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं।
अगेन आपका 94 माइनस 60 प्लस 1, यानी कि फिर से आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है, 35 आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एस एंड टी। ठीक है, एस एंड टी के बीच नंबर ऑफ पर्सन, तो गाइस 25 यहां पर है, 60 आपके यहां पर है, टोटल है आपका कितना 94। तो टोटल 94 में से आप माइनस कर देंगे 25 प्लस 60 यानी 85। तो देयर आर 9 स्टूडेंट्स बिटवीन एस एंड टी। तो एस और टी के बीच आपके 9 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। तो देयर आर 9 स्टूडेंट्स बिटवीन एस एंड टी। क्लियर गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है टोटल स्ट्रेंथ, तो टोटल स्ट्रेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टोटल स्ट्रेंथ आपकी कितनी है 94। आगे बढ़े, Q को S और T के बीच में रखा जाता है तो बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, आपसे कह रहा है कि Q को S और T के बीच में रख देते हैं। ठीक है, यहां पर Q को S और T के बीच में रख देते हैं। तो टोटल 9 है, तो 4 4, तो 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, 1 Q, टोटल कितने हो गए 9। तो Q की लेफ्ट से पोजीशन आपको निकालनी है। तो S यहां से कितना हो गया 24, सॉरी 25 ये हो गया, 4 ये हो गया, 1 ये हो गया। ठीक है, तो 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 4 प्लस 1 एंड 30 इज योर आंसर। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन था अपने पास प्लेस इंटरचेंज वाला, जिससे हमने 5 नए क्वेश्चन बना दिए। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, सारे एक साथ भी आ सकते हैं बैंक में पैसेज फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है इन अ रो ए इज 18th from left and B is 25th from right, देन आपसे क्या पूछा है टोटल। तो गाइज A और B के बीच की पोजीशन तो क्लियर है ही नहीं, तो A और B के बीच की पोजीशन ही क्लियर नहीं है, तो टोटल तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर गाइज, चलिए नेक्स्ट। गेन आपके पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी है, आपसे कह रहा है कि 5 मेंबर्स हैं, ये 5 कजिन्स हैं आपस में, इनके एज के बीच में आपका रिलेशन दिया गया है। सबसे पहले आपसे कह रहा है अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। ठीक है, अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा। ठीक है, राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा। अनीता इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति। एंड लास्ट, राजन इज ट्वाइस द एज ऑफ लता। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, तो इनके बिहाफ पे अपन इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ए और एम की बात करूं तो यहां पर ए आपका बड़ा होगा और एम क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आर और एम की अगर अपन बात करें तो आर छोटा है, एम बड़ा है, तो आर आपका नीचे आने वाला है। ए एंड डी की बात करूं तो डी बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा। आर एंड एल की बात करूं तो आर बड़ा होगा एंड एल क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये इन सब का एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा एल यानी कि लता, तो दैट इज सी इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कौन है। तो आप देख सकते हैं ओल्डेस्ट जो होगा वो आपका कौन होगा, डी यानी दीप्ति होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन से जोड़े एक ही उम्र के हैं। तो आप देख सकते हैं सेम एज तो किसी की है ही नहीं, तो देयर इज नो पर्सन, ऐसा एक भी नहीं है जिसकी एज क्या हो, सेम हो। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, अनीता किससे छोटी है। अनीता का कंपैरिजन करवाना है कि अनीता आपकी किससे छोटी है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अनीता दीप्ति से छोटी है। ठीक है, ठीक है, तो अनीता आपकी किससे छोटी है, दीप्ति से छोटी है, ये इसका आंसर होगा।
आगे आपसे कह रहे हैं कि महिमा एम जो है, महिमा वो 16 ईयर की है, तो लता की एज क्या होगी। ठीक है, तो m बराबर 16 है, आपको l निकालना है। तो यहां से आप देख सकते हो m बराबर 16 आपको दे रखा है, l लता की एज आपको फाइंड आउट करनी है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो m के प्लेस पर अगर आप 16 रखते हो तो r आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ पुट करेंगे, r को 8 पुट करते हैं तो l बराबर 8/2 यानी कितना हो जाएगा, 4। तो लता की जो एज होगी वो आपकी कितनी एज होगी, दैट इज 4 ईयर। तो ए ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको 4 मेंबर्स दे रखे हैं PQRS। ठीक है, इनको दो क्या कह रहा है कि P इज द एल्डेस्ट इन द ग्रुप बट ही इज नॉट द पुअरेस्ट, यानी एक एल्डर एक पुअर, यानी एक आपको एज का कंपैरिजन दे रखा है और एक आपको मनी का यहां पर कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, 4 पीपल हैं, इनके बीच का कंपैरिजन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपसे कह रहा है P इज द एल्डेस्ट, यानी P की एज सबसे ज्यादा है, बट इज नॉट द पुअरेस्ट, यानी सबसे नीचे P आपका नहीं होगा। आफ्टर दैट आपसे कह रहा है R इज द रिचेस्ट बट नॉट द एल्डेस्ट, R इज द रिचेस्ट लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। Q इज एल्डर देन S बट ही इज नॉट एल्डर देन P एंड R। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर S हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, देन आपसे कह रहा है P is richer than Q, P is richer than Q but is not richer than S, तो ये आपका S P, तो आपसे क्या कह रहा है, Q is elder than S, Q is elder than S but is not elder than P and R। after that कह रहा है P is richer than Q। ठीक है, P is richer than Q but is not richer than S, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। तो हाउ द 4 persons कैन बी अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज एंड मनी। तो एज की बात करें तो PRQS, PRQS, मनी की बात करें RSPQ, RSPQ। सो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, इसी को मैं एक बार फिर से हिंदी के थ्रू और आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि 4 व्यक्ति हैं PQRS, तो एक तो हमें इनकी एज यानी आयु, एक मनी यानी पैसा, इन दो के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है P समूह में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जो एज है वो किसकी है, P की एज है। ठीक है, लेकिन वह सबसे गरीब नहीं है, तो सबसे नीचे आपका P नहीं आएगा। R सबसे अमीर है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, R के पास सबसे ज्यादा पैसा है लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है Q S से बड़ा है लेकिन P या R से बड़ा नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा Q, यहां S और यहां पर R। फिर कह रहा है P Q से अधिक अमीर है। ठीक है, P Q से अधिक अमीर है लेकिन S से अधिक नहीं है, यानी S P Q। तो ये इन सभी का कंपैरिजन यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं एज के रेफरेंस में बात करें तो PRQS मनी, RSPQ। सो सेकंड ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि राम शाम के लेफ्ट में 11th है। ठीक है, तो शाम यहां पर है तो शाम का लेफ्ट इधर हो गया, तो ये आपका 11th प्लेस हो गया। जो यानी शाम यहां से 15th प्लेस पर है। फिर कह रहा है हर्ष पंक्ति के दाएं छोर से 20वें नंबर पर है तो पंक्ति के दाहिने छोर से राम की स्थिति क्या होगी। तो गाइज यहाँ पे हर्ष की पोजीशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि हर्ष शाम के इधर होगा, कितने नंबर ऑफ पर्सन इनके बीच में होंगे, कुछ भी कंडीशन क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन इज योर आंसर, क्योंकि कोई भी डेटा यहाँ पर डेफिनेट या फिक्स रूप से आंसर नहीं दे पा रहा है। चलिए यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 6 पर्सन है PQRSTU। ठीक है, इनके बीच आपको शॉर्टर एंड लॉन्गर यानी कि उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कह रहा है R केवल P और U से छोटा है। ठीक है, तो R केवल P और U से छोटा है, S T और Q से छोटा है, T और Q से छोटा है कौन, S। यदि उनमें से प्रत्येक जो है उनकी डिफरेंट हाइट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो सबसे छोटा, तो देखिए सबसे छोटा आपका कौन आएगा, S, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर अरेंज हो चुके हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट की बात हुई है तो स्मॉलेस्ट आपका कौन होगा, S। क्लियर गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस।
तो आपसे कह रहा है कि ने क्यू 11 पर्सन्स, यानी कोई एक पंक्ति है जिसमें टोटल 11 हैं, ठीक है, आर सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ, ए इज फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है, तो ए का राइट से फिफ्थ प्लेस है, एंड 5% सिट बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए ए एंड बी के बीच 5 इधर तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आपको बी इधर लेना पड़ेगा, तो ए और बी के बीच कितने हो गए 5। अब गाइस आप देख सकते हैं टोटल 11 है, तो 5 ये हो गए प्लस 5 10 एंड 1 बी 11, इसका मतलब बी आपका एक एंड पर बैठा है, ठीक है, बी आपका एक एंड पर बैठा है यहां पर, ठीक है, ये आपका बी एक एंड पर है। फिर आपसे कह रहा है पर्सन्स बिटवीन ए एंड सी इज सेम एज पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, सी आपको यहां लेना पड़ेगा, 2 इधर 2 इधर, तो 2 एंड 2 4 प्लस 1 5, तो सी, तो बी एंड सी के बीच एंड सी एंड ए के बीच नंबर ऑफ पर्सन आपके क्या हो गए सेम। आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी, बी की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, सी, तो ये लेफ्ट जा रही है, एंड 2 एंड 1 थर्ड, तो थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, इसको हिंदी से भी समझ लेते हैं। आपसे कह रहे हैं कि एक कतार में 11 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं, ए दाएं छोर से 5वें नंबर पर है, बी तथा ए के बीच 5 लोग। अब देखो ए और बी के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब इधर तो पॉसिबल है ही नहीं, तो अपने को बी यहां लेना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे, 5 आपके व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि ए तथा सी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या बी तथा सी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, इसका मतलब सी आपको यहां लेना पड़ेगा। अब देखो टोटल 11 है, तो 5 यहां पर, 5 इसके बीच में 10 और एक बी, इसका मतलब बी आपका एक सिरे पर होगा, ठीक है। अब देखो ये इसके ठीक बीच में होगा, क्योंकि बी और सी के बीच और ए और सी के बीच व्यक्तियों की संख्या वो समान कह रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, फिर सी के संबंध में बी की स्थिति क्या है, ठीक है, सी के संबंध में पूछिए बी की स्थिति, तो ये इसके बाएं है, तो दो तो बीच में है, एक एक खुद, तो तीसरे बाएं यानी थर्ड टू द लेफ्ट, ये आपका आंसर होगा। तो गाइज ये आपकी लेवल 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज थी, आगे की वीडियोस में हम और आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है।